नमस्ते बेटा। जैसा कि आपको हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ 8 न जानूं कवि बना, इसके बारे में आपको बताया गया था। उसके प्रश्न उत्तर करवाए गए और कुछ शब्दार्थ करवाए। आज हम इसका अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास में आपको जो व्याकरण का जो टॉपिक है विराम चिन्ह के बारे में हम जानेंगे कि सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि विराम चिन्ह होते क्या हैं। कि विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहराव, चिन्ह का मतलब होता है निशान। अर्थात किसी वाक्य को लिखते या बोलते समय जब हम रुकते हैं और रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी व्याकरण में अनेक प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं, जैसे कि पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्धपूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशन, लाघव, कोष्ठक आदि अनेक विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। लेकिन आपकी छठी कक्षा के अनुसार आपके लिए पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक, विस्मयादिबोधक, प्रश्न सूचक आदि विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो आइए हम इसका अभ्यास करते हैं। न जानूं कवि बना, आपको विराम चिन्ह के बारे में विस्तृत रूप से इससे पहले वाली कक्षा में यानी कि समझाया गया था। तो देखिए, मोटू अरे न जानूं वहाँ क्यों बैठे हो। छोटू आओ हम लोग नदी पहाड़ खेलेंगे। न जानूं नहीं तुम लोग खेलो। जल्दबाज अच्छा राजा का मुर्गा खेलोगे। न जानूं नहीं सुस्त राम आँख मिचौनी। न जानूं मुझे तुम्हारे गेंद खेल नहीं खेलने। अभी आप देखोगे कि आपने देखा कि ऊपर दिए गए संवाद में जिन विराम चिन्हों का प्रयोग ने लिखना है कि कौन कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया, आपने लिखना है। जो ये आपको ऐसे जब आपको करवाए ये उद्धरण चिन्ह है, इस प्रकार ही कौन कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया ये आपने इसके अंदर लिखना है। तो देखिए, आपने देखना कौन कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ये देखिए उस वाक्य में ये इस प्रकार आपके ये लिए उद्धरण चिन्ह है, पूर्ण विराम, योजक, प्रश्न सूचक और आपका ये अल्प विराम, इनका प्रयोग किया गया है। अब उसके बाद जो आपका प्रश्न है, नीचे दिए गए विराम चिन्हों के नाम लिखना है। कौन कौन से चिन्ह हैं उनके नाम बताना है। अब आपने देखना है कि ये क्या है, इसको बोलते हैं पूर्ण विराम, इसे बोलते हैं योजक चिन्ह, ये क्या है आपका प्रश्न सूचक चिन्ह है, ये इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह, और ये क्या है आपका अल्प विराम, और ये आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह है। प्रश्न नंबर 3 है जो आपका, नीचे दिए गए वाक्यों में आपको प्रश्न सूचक और पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो आप देखिए, पहला है कि मोहन विद्यालय जा रहा था, आपका पूर्ण वाक्य हो गया है। तो इसके बाद आपका क्या लगेगा, ये आपका पूर्ण विराम आपका लग जाएगा। उसके बाद कविता ने बहुत अच्छा गीत गाया, उसके बाद क्या लगा पूर्ण, यानी कि जब कोई काम पूरा, जो कोई वाक्य पूरा हो जाता है, जब पूरा हो जाता है उसके बाद आपका पूर्ण विराम लगता है। उसके बाद आप कहाँ रहते, जब प्रश्न किया जाता है तो उसके बाद आपका प्रश्नवाचक। हमारा विद्यालय बहुत सुंदर है, फिर आपका पूर्ण विराम। ये खिलौने किसके लिए हैं, प्रश्न किया गया, प्रश्न सूचक। पिकनिक पर कौन जाएगा, प्रश्न सूचक। उसके बाद देखिए, अब बगीचे में आम, अमरूद और सब सेब के पेड़ लगे हुए हैं, आपने यहाँ पर पूर्ण विराम लगाया। उसके बाद अरे के बाद दोबारा से देखते, अरे के बाद विस्मयादिबोधक, तुम यहाँ कैसे, फिर प्रश्न सूचक। हे ईश्वर, इसके बाद आपने हे ईश्वर के बाद विस्मयादिबोधक, कृपया करो, फिर पूर्ण विराम। वाह खीर तो बहुत अच्छी बनी है, विस्मयादिबोधक, खीर तो बहुत अच्छी बनी है, पूर्ण विराम। कितने बजे हैं, प्रश्न सूचक। कितना सुंदर फूल है,
फिर आपका यहाँ पर पूर्ण विराम। अब प्रश्न नंबर 5 में क्या करना है, नीचे दिए गए वाक्यों में आपने अल्प विराम, उद्धरण, पूर्ण विराम, प्रश्नसूचक, विस्मयादिबोधक आदि चिन्हों का प्रयोग करना है। देखिए, दादाजी ने कहा मोहन अंदर आ जाओ, ये वाक्य है, इसमें आपने दादाजी ने कहा, इसके बाद आपका अल्प विराम, फिर उद्धरण चिन्ह शुरू हो गए, मोहन अंदर आ जाओ, फिर आपका ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद माँ ने रोहित से पूछा, इसके बाद आपका अल्प विराम, फिर तुम क्या कर रहे थे, उद्धरण चिन्ह शुरू, और क्या कर रहे थे प्रश्न सूचक, फिर उद्धरण चिन्ह बंद। रीमा बोली अल्प विराम। अल्प विराम जब किसी बात को कहने के लिए थोड़ा सा रुका जाए वो होता है अल्प विराम। मैं तो फलों की चाट खाऊंगी, फिर पूरा हो गया पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह बंद। नेहा ने कहा अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह शुरू, मैं रोज़ देश विदेश, देश विदेश में आपका योजक चिन्ह की खबरें सुनती हूँ, पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह बंद। यह काम तो चलते फिरते यहाँ पर योजक चिन्ह हो जाएगा, पूर्ण विराम। हरप्रीत जोर से चिल्लाई, मेरी, अल्प विराम लगाया, मेरी मिठाई किसने खाई, किसने, प्रश्न सूचक, उद्धरण चिन्ह बंद। सुनील ने पूछा अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह सुनो, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, प्रश्न सूचक और उद्धरण चिन्ह बंद। इस प्रकार आपने इनका प्रयोग करना है। 6 में आपने क्या कहा, नीचे दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाना है। वाक्य इनकी जैसे पूर्ण विराम का क्या वाक्य बनेगा, प्रश्न सूचक का क्या बनेगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह का क्या वाक्य बनेगा। पूर्ण विराम का बना दो कोई भी वाक्य, मैं घर जा रहा हूँ, यह आपका हो गया। प्रश्न सूचक का सुनील तुम क्या कर रहे हो, सुनील तुम क्या कर रहे हो, फिर प्रश्न सूचक। विस्मयादिबोधक में क्या बनाएगा, वाह कितना अच्छा मौसम है। अल्प विराम ने कहा, माँ ने कहा, अल्प विराम, तुम कहाँ जा रहे हो, योजक चिन्ह, राम चलते फिरते वहाँ पहुँच गया, राम चलते फिरते वहाँ पहुँच गया। चलो आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ विपरीत शब्द लिखिए, यानी कि आओ दोहराएं। उल्टा अर्थ विपरीत अर्थक शब्द, शुभ है, शुभ का क्या होएगा, शाम, शुभ है शाम। मानव, दानव। नफरत, प्रेम। चतुर, मूर्ख। आलस्य क्या होएगा, आलस्य परिश्रम, और उचित, अनुचित। इस तरह आपने ये करना है। उसके बाद आप नीचे दिए गए शब्दों के उनके अर्थ समान अर्थ वाले वाक्य छट के आचरण, विख्यात, काम, कोशिश, माँ, प्रबंध। जैसे माँ का क्या आएगा, माँ का इसमें मिलता जुलता क्या है, माता। प्रयत्न, कोशिश, इंतजाम, प्रबंध, और कार्य, काम, प्रसिद्ध, विख्यात, आचरण, व्यवहार या व्यवहार आचरण। इस तरह आप इससे मिलते जुलते यानी कि समान अर्थ वाले शब्द आप कर सकते हो। प्रश्न नंबर 9, सही विशेषण छाट कर वाक्य को पूरा कीजिए। सही विशेषण आपको करवाए गए थे, जैसे विशेषण जो किसी की विशेषता बताते हो। रूपा की आवाज़ कैसी है, रूपा की आवाज़ यहाँ पर आपका मधुर है। मधुर, मधुकर बहुत साहसी है, यहाँ पर आपका साहसी आ जाएगा। आलसी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकते, और वह तो बचपन से ही कमज़ोर है। इस तरह आपके वाक्य पूरे हो जाएंगे, वह तो बचपन से ही कमज़ोर है। अब उसके बाद उचित सर्वनाम शब्द छाटकर वाक्य को पूरा कीजिए। यहाँ पर उचित सर्वनाम शब्द, श्याम को मेरे पास भेजना, मैं खालिस्तान समझा दूंगा, मैं उसे समझा दूंगा।
मास्टर जी, आज खालिस्तान भी प्रार्थना का गाना गाऊंगा। आज मैं भी प्रार्थना का गाना गाऊंगा। यहाँ पर मैं। खालिस्तान माफ़ कर देना मधुकर भाई, मुझे माफ़ कर देना मधुकर भाई। खालिस्तान पैसों की ज़रूरत है। नहीं, यहाँ पर आपका गलत हो गया है। यहाँ पर आपका खालिस्तान माफ़ कर देना, उन्हें माफ़ कर देना मधुकर भाई। यहाँ पर आपका उन्हें माफ़ कर देना मधुकर भाई। उसके बाद मुझे पैसों की ज़रूरत है, वे नाटक कर रहे थे। इस तरह आपके ये इसमें प्रयोग होंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 11, नीचे दिए गए शब्दों के अनुसार और अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह लगाने हैं। अब अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह देखिए आप। उसके बाद विद्यालय में न जानू कवि बना शीर्षक नाटक का मंचन किया जाएगा। इसकी सूचना विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को देनी है। इस सूचना में शामिल किए जाने बिंदुओं के बारे में सोचिए। जैसे कि कोई सूचना देनी है आपको, तो कैसे कि आपको विद्यालय का नाम, विषय क्या है, न जानू कवि बनाए इस एक नाटक का मंचन करना है। ये सभी विद्यार्थियों को, जैसे कोई सूचना सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में एक नाटक का मंचन किया जाएगा। जो कोई भी विद्यार्थी इसमें भाग लेना चाहता है वो अपना अपना नाम, कक्षा के इस विद्यार्थी को अपना नाम लिखवा दे जिस नाटक में आप भाग लेना चाहते हो। उसके बाद उसका आप अपना नाम लिखवा दीजिए और अपना नाम लिखा जाएगा आपका, और अंत में आप अपना उसमें दिनांक भी आप लिख सकते हो। इस तरह आपकी ये सूचना बन जाएगी। और आशा करता हूँ कि आपको विराम चिन्हों के बारे में कुछ जानकारी हुई होगी और आप इसको अपनी अच्छी तरह से समझना। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।